नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, न्यूरो व स्पाइन सर्जन। आज आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ और वह है कॉक्सोडाइनिया या टेल बोन का दर्द। जैसे कि मैंने बहुत सारे मरीजों में देखा है कि बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि हम गिर गए थे बस, चाहे वो रिक्शा से गिर गए, चाहे सीढ़ियों में गिर गए, और उसके बाद से उनके कूल्हे के बीच, बिल्कुल बीचों बीच, पीछे बैठने की जगह पर हमेशा दर्द रहता है। और वह दर्द इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से ना तो वह बैठ पाते हैं और लेटने चलने में भी उन्हें परेशानी होती है। इस दर्द की मुख्य वजह है टेल बोन का फ्रैक्चर या टेल बोन के आसपास की इंजरी। यह हमारा स्पाइन है और साथ में हमारा कूल्हा होता है। इस कूल्हे की जो स्पाइन है, इसकी जो सबसे नीचे की है सेक्रम, उसकी आखिर की हड्डियों को टूट जाने की वजह से यह दर्द होता है और यह आदमी को बहुत ज्यादा परेशान करता है। टेल बोन का फ्रैक्चर होने की वजह से या उस हड्डी के मुड़ जाने की वजह से या उस एरिया में नसों पर खिंचाव पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है और मरीज बहुत परेशान रहता है। इसका इलाज भी बहुत आसान है। इसका इलाज करने से मुख्यतः 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसके लिए हमारा पहला लेवल होता है, उस लेवल पर इस एरिया में थोड़ी सी सिड्स बाथ या गर्म पानी में बैठने की सलाह दी जाती है। दूसरा, साथ में कुछ दवाइयाँ दी जाती है और हल्के से इस एरिया को सॉफ्ट पिलो पर बैठने के लिए कहा जाता है। चलते फिरते समय या लेटते समय दर्द फिर भी कम होता है, परंतु जब व्यक्ति किसी सीट पर बैठता है तो उसे कहा जाता है कि सॉफ्ट जगह पर बैठा जाए। तो इसके लिए एक पिलो आता है, जैसे बच्चे के सिर के नीचे रखने वाला। जब बच्चा होता है तो उसके नीचे तकिया आता है ना, जिसके अंदर आपका अंदर की तरफ छेद होता है, उस तकिए पर बैठने से, जिससे कि इस जगह पर जहां हमारी टेल बोन है, बैठते समय उस पर प्रेशर ना पड़े। इस तरीके से सिट्स बात करने से, उस तकिए का इस्तेमाल करने से और कुछ दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल करने से 90% लोगों को इस दर्द में कुछ दिनों में आराम पड़ जाता है। परंतु 10% मरीज ऐसे होते हैं जो कि 15-20 दिन में भी इस तरीके के दर्द से उनका निवारण नहीं होता और वे हमारे पास बार बार आते हैं। उनमें हम सेकंड स्टेज पर जाते हैं और सेकंड स्टेज में इस एरिया में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं। वहाँ की जो आसपास की नसें हैं उनको एक मशीन के द्वारा सुन्न कर दिया जाता है। एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके आसपास की नसों को सुन्न कर दिया जाता है। यह काम रेडियो एब्लेशन का जो है वह मुख्यतः 10 मिनट में हो जाता है और व्यक्ति को परमानेंट इलाज या परमानेंट क्योर हो जाता है। इस प्रकार से रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंजेक्शन लगाने के बाद भी कुछ व्यक्तियों को यह दर्द रह जाता है। उन व्यक्तियों में हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। यह प्रतिशत, मैं कहूँ 100 में से केवल 2-3% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि इसमें दर्द रह जाता है। तो हम मुख्यतः MRI करा के और उस एरिया की एक्सरेज कराकर यह जान लेते हैं कि हड्डी की क्या कंडीशन है और वह कहाँ चुभ रही है, और एक छोटे से चीरे के द्वारा उस हड्डी को या तो निकाल दिया जाता है या उस हड्डी के आसपास के एरिया को ठीक कर दिया जाता है। अगर हड्डी अपनी जगह से टूटी हुई है तो उस छोटे से पीस को काट करके निकाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन में 15-20 मिनट का समय लगता है और व्यक्ति जख्म भरने के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। अगर आप में से भी कोई इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है या उसे टेल बोन का या कॉक्सोडाइनिया का दर्द है तो कृपया करके हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और हमसे मिलें।